आपके बेटे ने, आपके बच्चे ने काम बताए थे कि ये काम कर रखे हैं, इस मारे वोट दिए। अब आप लोगों के बीच में वे बात बताता हूं, करेवड़ा का तो टाइम जा लिया, अब करना क्या है। पहली चीज, अगर आपका बेटा विधानसभा में चुन के जाता है, जिस धरती पे ही हाल में तुम बैठे हो ना, जो चौपाल है, चौपाड़, स्कूल, पंचायती जमीन, जोड़, मंदिर, मस्जिद, जड़ा जड़ा जो चीज बन रही, जिन्हें शामलाती जमीन, गोत्रान भूमि की जमीन, सारी की सारी जो जमीन है उस पर सरकार का कब्जा हो लिया है। 2021 और 22 के अंदर सितंबर के महीने में जो चल रहा है, सब सरपंचा के नोटिस आए थे। अगला जो जमीन है भाई 99 साल के पट्टे पे कुड़ देना चाहे है, किस किस ने आपत्ति है। जो लाल डोरा तोड़ने वाली एक बात सी उठी थी, उसका कारण थारी जमीन कब्जाते था। आज तक तुमने मेरा कोई ना पाते, आने वाले जब 10 साल होंगे तो को मोल बना पाओगा, थारी समझ में नहीं आओगी। अपनी ये चौपाटी की जमीन में भीतर बढ़ने की भी टिकट लागन लग जाएगी। आपका बच्चा, आपका बेटा अगर विधानसभा में चुन के गया, इस बात की गारंटी है अपने हल्के की जमीन की तो जान नहीं जाए, हमारी जमीन हमारे दो रही रहेगी। दूसरी बात, शिक्षा। शिक्षा बहुत महंगी हो रही। हिंदुस्तान पहला देश है जो कॉपी किताबा पर भी टैक्स लाने लग रहा, पढ़ने लिखने की चीजा पर। छोटा सा बालक पहली क्लास में बस्ता टांग के जागा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ावांगे 2500 रुपये कम से कम, 1015 से बस वाला ले ले है, 1015 से महीने के ऊँ लाग जा है। सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल में 5-6 हजार रुपये फीस लागे है। जात के काम का स्कूल बंद नहीं होया है तो आने वाले टाइम में हो जाएगा। लगभग सरकार ने 5000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, मोटन पिटन छोटे बालक के भी 5 से 6 हजार रुपये लागे हैं। गरीब आदमी, मजदूरी करनी आदमी कड़े तो वे रुपये लिया, कड़े तो बालक ने पढ़ावे। सिर्फ और सिर्फ जो अमीर माता पिता है वे अपने बालका ने पढ़ा पावे, गरीब तो स्कूलती भी नहीं भेज पाते। जब थारा बालक विधानसभा में जाता है, हरी चौपाड़ में खड़ा होकर एक बात की गारंटी देने लग रहा हूं, मारे हल्के में अमीर का बालक हो या गरीब का, जवान का हो या किसान का, गरीब का हो या दलित का, शिक्षा के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में पहली क्लास से लेकर पीएचडी दी 1 रुपया फीस नहीं लागने दूंगा, इस बात की गारंटी है। अगली बात आती है स्वास्थ्य की। आजकल इतनी खतरनाक भयंकर बीमारियां हो रही है। अगर किसी के घर में कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, वो मानस पूरे घर न खा जाए और ठीक नहीं होता। इतने महंगे इलाज हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। कैंसर वाला आदमी घर न, धरती न, जमीन न, सब चाहे न टेक देगा, एक बात कहेगा जी जान बचा दो, क्यों कर बचती हो, रुपये कितने लाग जाओ। अस्पताल वाले इसे काम कर रहे हैं, जब ती लूटे जाएंगे, जब ती उस आदमी ने जिंदा रखेंगे, जब ती उधर पैसा आने की उम्मीद रहेगी। लास्ट में रिश्तेदारों पर भी ठाकर रुपये लेने पड़े हैं। अंतिम समय में उसका जीवन नहीं बचता हो, भगवान का प्यारा हो जाए। जब वो हमारे बीच से चला जा है, अपने पीछे के छोड़ कर गया सिर्फ और सिर्फ कर्जा, घर धरती सारी चीज बेचेगी। उसके जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनका जीवन बीत गया है बाप के इलाज के कर्जा तारते तारते। तारा बालक तारे बीच में एक बात कह है, 1 रुपये का इलाज हो चाहे 1 करोड़ का इलाज हो,
अपने हल्के के अंदर वह सुविधा कराएंगे, इलाज का किसी का 1 रुपया नहीं ला कर देंगे, किसी के खुद नहीं कर। शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया, अगली बात आ गई रोजगार की। जब गरीब का, अमीर का, किसान का, दलित का, सारा का बालक एक जैसी शिक्षा लेने लग गया है, एक से स्कूल में पढ़ने लग रहा है, एक सी सुविधा मिलने लग रही है। हमारे जो बच्चे अपनी पढ़ाई पर 60 लाख रुपये 50 लाख रुपये लाया करें, पीएचडी में एडमिशन होने की फीस है 40 से 50 लाख को, और उड़ेती पीएचडी थी पोषण में भी कम से कम 20-30 लाख रुपये लग जाए। एक डॉक्टर बनने में 1 करोड़ रुपया कम से कम लागा पढ़ाई पूरी होने में। फिर रह गए उसके टेस्ट, फिर रह गई उसकी रिश्वत, फौज में लाग लो, पुलिस में लाग लो, गरुप डी में चाह प्याना में लाग लो, उसकी फीस भी 15 लाख रुपये की रिश्वत हुई। किसी नेता मंत्री का हाजिरी मारनी पड़े, जी हजूरी करनी पड़े। गांव गलिया जो 2-3 आदमी होया करें, जो जिनका नेता के घर आना जाना होगा, पहला तत्वा उसके पकड़ो, वो फिर नेता से मिलवाओगा, 2 रुपये अपने बनाओगा, 2 रुपये नेता के बनवाओगा। जब जाएगा नौकरी मिलना तो 90 रुपये मर जाए। तारे बीच में थारा बालक एक बात कहने लग रहा है, तारे बालक का नीच का बिल बना दूंगा, 100% रोजगार की जिम्मेदारी रहेगी, अपने आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। इसके बाद एक चीज रहेगी, बहन बेटी जब जवान हो जाए, गरीब परिवार के अंदर बाप के और माँ के सर पर बोझ हो जाए, आगे बेटी ने क्यों कर रहा हूं, बेटी जवान होगी। आप लोगों के बीच में बता देता हूं, 1000 बेटी जब ब्याह रखी हैं, जब मैं खुद किराए के मकान पर हूं, जब थारा बालक सरकार के अंदर बैठ गया, विधानसभा में बैठ गया, थारे बीच में वादा करूं हूं, अपने हल्के के अंदर जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो या 10,000, गारंटी देता हूं किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगा। थारा छोरा 1 लाख ब्याह के बाकी अन्य पार्टियां के जो थारे बीच में आएंगे, किसी की हैसियत और औकात नहीं है ये काम करने की, जो पता है वे देश कह झूठे लारे। दोनों पार्टियों के बीच में कहे बीजेपी तो लड़ा दो, लोगाई ने लोगाई तो लड़ा दो, हिंदू ने मुसलमान तो लड़ा दो। जितने तुम लड़ोगे उतनी वे आगे बढ़ेंगे, उनकी वोट बढ़ेंगी। चुनाव 4 दिन का है, गांव राम होया करे, 36 बरादरी के भाईचारे तो बने हैं गांव, उनके कारण गांव के अंदर आपस में फूट मत पाटन दियो, क्योंकि 4 दिन पीछे वे टूंडे उड़ भी नहीं पाऊंगे, अपने बस्तियां में ठाक अपने घर कह लूंगी। जितना चाह रहे तब न बुझन नहीं आऊंगे, तुम शर फोड़ा रहे हो, वे अपना सांप लेकर जाएंगे। हाथ छोड़ के विनती है, उनके ऊपर ही भाईचारे पास मत आने देना। अगली बात, दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी से आप लोगों ने लगभग 28 साल पहले वोट डाल के बनाया था, आज की बनता लग रहा है। देखो उनकी तो मैं बात नहीं कर सकता, जो 2-3 घर गांव गलिया उन गलिया जुड़ रहे हैं, हो सके उनके तो काम भी करे होंगे, लेकिन 2-3 घर आते है गांव नहीं चलता जी। 2-3 घर आते है, संपूर्ण जो काम है उसने रोजगार नहीं मिलता। आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो पार्टियां के ठप्पिया के पीछे पड़ रहे हो ना भाई, क्या कांग्रेस का बीजेपी का कांग्रेस, वे थारा विकास नहीं कर सकती। थारा विकास वो करेगा जो थारे बीच से गरीब का, मजदूर का, दलित का, किसान का, जवान का बेटा खून पसीना बहाके संघर्ष करके जिसने यह कुर्सी पाई होगी ना, उसने इसलिए तुम्हें ये बेरा पाओगा गरीब आदमी का दुख हुआ के है, थारा भला वो करेगा। इस मारे हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा हूं, थारा बालक आज के टाइम पर जो हिम्मत मार रहा है, कांग्रेस तम न बना के देख ली, बीजेपी तम न बना के देख ली, एक मौका अपने खुद के बालक बेटा नहीं देख हो सकता है, कमेंट में बदलाव करके दिखा दी। गलत कह रहा हूं जी, ठीक कह रहा हूं, अच्छा गलत कह रहा हूं मैंने बता दो। आप लोगों से एक ही उम्मीद है, एक ही विनती है, देखो मात्र 15 दिन चुनाव के रह रहे हैं, 15-16 दिन लंबा टाइम नहीं रहेगा।
ये 15-16 दिन मन में दे दो, 5 साल तारे बीच में बैठ कर मजदूर बनकर काम करवाऊंगे। इसी वाले तुम क्या करना बैठे, कोई गलत शब्द गलत बात मेरे मुंह से लेकर गई हो, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। बार एसोसिएशन अपनी सोनीपत की जो है लगभग पहली बार 1000 वकील इकट्ठे हो रहे हैं। आज वो आपके बेटे का आशीर्वाद देंगे। वे पढ़े लिखे आदमी, उनमें टाइम के बड़े पक्के हुए आकर पूरा मैं समय पर पहुंच जाऊंगा अगर आप लोग इजाजत दोगे तो। सारा ने इतने प्यार से इतने मान सम्मान से मेरी बातें सुनी। आप सभी का हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, धन्यवाद करता हूं और सारा न जय हिंद।